ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं प्लांट किंगडम के अंदर हमारा जो सेकंड डिवीजन है दैट इज द ब्रायोफाइट। तो ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज दे आर टर्म्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो इनको यहाँ पर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। एम्फीबियंस बेसिकली वो होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली होते तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट के हैं, बट हम लोग यहाँ पर सॉरी होते तो आपके टेरेस्ट्रियल है, बट वाटर इनको रिक्वायरमेंट होता है, रिक्वायर्ड होता है इनके रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। सो द टर्म ब्रायोफाइट्स, द टर्म ब्रायोफाइट्स वाज प्रपोज्ड बाय, ये जो टर्म थी सबसे पहले प्रपोज करी थी रॉबर्ट ब्रॉन ने। रॉबर्ट ब्रॉन, तो इन्होंने ये टर्म इजाद करी थी ब्रायोफाइट। तो सबसे पहले फर्स्ट लैंड प्लांट्स जो थे हमारे पास ब्रायोफाइट थे, लेकिन ब्रायोफाइट्स के अंदर हम देखते हैं तो कुछ एक्वेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी, जैसे कि एक तो सम मेंबर्स, कुछ मेंबर्स तो इसके थे ही एक्वेटिक, सम मेंबर्स आर एक्वेटिक। वैसे तो टेरेस्ट्रियल प्लांट है हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट लैंड प्लांट्स है बेसिकली, दीज आर द फर्स्ट लैंड प्लांट, जमीन पर पाए जाने। लेकिन हम देखते हैं फिर भी कुछ कुछ एक्वेटिक एनवायरनमेंट वाले थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं इनके अंदर एक चीज और, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एयर कैनाल। इनके अंदर ना एयर कैनाल जो एक्वेटिक क्रिएचर के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो मेरे पास यहाँ पर मेल गैमेट्स है, तो मेल गैमेट्स बेसिकली कैसे है मेरे पास, यहाँ पर मेल गैमेट्स मेरे पास मोटाइल है और दे नीड वाटर, नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो इसी वजह से यहाँ पर हम इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले ये मेरे पास लैंड प्लांट, तो देखो लैंड प्लांट्स होने की भी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं इनको यहाँ पर लैंड प्लांट्स बोल रहा हूँ तो उसके लिए भी मेरे पास यहाँ पर कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होना बहुत जरूरी है। जैसे अब इनके अंदर वो क्या चीज थी कि जिसकी वजह से इनको लैंड प्लांट्स बोला गया था, एक तो रूट मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रूट्स के इनके सबसे बढ़िया चीज रूट्स जो प्रोवाइड करती है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, वेरी गुड। दूसरी चीज इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट थे, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो बेसिकली वेस्कुलर टिश्यू इनके अंदर जाइलम था। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू इनके अंदर जाइलम था और जाइलम वाटर की कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, और दूसरा इनके अंदर यहाँ पर फ्लोएम था। अब फ्लोएम आपको पता है फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत जरूरी होता है, तो जो सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करती वहां तक फूड को कौन पहुंचाता है, फ्लोएम पहुंचाती है। जाइलम वाटर की कंडक्शन के लिए है, तो इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू है जो लैंड प्लांट्स में कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरी इनके अंदर रूट्स है जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। और उसके बावजूद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स हैव नाइदर रूट्स नॉर वेस्कुलर टिश्यू। लैंड प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, लेकिन ब्रायोफाइट्स के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, सबसे बढ़िया बात कि ब्रायोफाइट्स के अंदर नो रूट्स नो वेस्कुलर टिश्यू। ओके ओके, लेकिन फिर भी इनको लैंड प्लांट्स बोला गया। ब्रायोफाइट्स हैव नो रूट्स एंड नो वेस्कुलर टिश्यू। भाई लैंड प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स मस्त है, इनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, और फिर भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर इनको कि इनको
फिर भी इनको लैंड प्लांट्स यहाँ पर बोला गया है, क्यों? आखिर इनके अंदर यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज प्रेजेंट है? तो मैं देखता हूँ कि रूट्स के रिप्लेस में इनके अंदर प्रेजेंट होता है, इंस्टेड ऑफ फ्रूट्स दे हैव रिजॉइड। इनके अंदर यहाँ पर रिजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो रिजॉइड्स बेसिकली रूट्स तो नहीं है, लेकिन हाँ रूट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर। और वेस्क्यूलर टिश्यू, तो इंस्टेड ऑफ वेस्क्यूलर टिश्यू इनके अंदर यहाँ पर प्रेजेंस होते हैं पेरेन्काइमा। इनके अंदर यहाँ पर पेरेन्काइमा प्रेजेंट है, और पेरेन्काइमा बेसिकली एक लिविंग टिश्यू, ठीक है। पेरेन्काइमा मेरे पास यहाँ पर क्या है बच्चों? पेरेन्काइमा एक लिविंग टिश्यू होता है। सो ब्रायोफाइट्स के अंदर रिजॉइड्स होते हैं जो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते थे, ठीक है। और उसके अलावा वेस्कुलर टिश्यू के लिए इनके अंदर ना फ्लोएम है, जाइलम है, तो इनके अंदर पेरेन्काइमा होती है। और बाकी हर एक सेल इनकी फोटोसिंथेसिस करती है, एवरी सेल डू फोटोसिंथेसिस। पेरेन्काइमा सबसे पहले लिविंग टिश्यू है प्लांट किंगडम के अंदर जो अपीयर हुए, किसके अंदर बच्चों? ब्रायोफाइट्स के अंदर। सबसे पहला लिविंग टिश्यू पेरेन्काइमा है जो ब्रायोफाइट्स के अंदर अपीयर हुआ। उसके अलावा हमने बताया कि ना तो इसके अंदर भी देखो रूट्स की होती, ना इसके अंदर स्टेम होती, ना इसके अंदर लीफ होती। तो रूट के रिस्पेक्ट में तो इनके अंदर रिजॉइड है, तो रूट लाइक है बट रूट नहीं है। उसके अलावा लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर इनके अंदर प्रेजेंट है, जो बिल्कुल एनालॉगस है हायर प्लांट्स की तरह, ठीक है। लीफ नहीं है बट लीफ लाइक है, रूट नहीं है रूट लाइक है, स्टेम नहीं है बट स्टेम लाइक। तो ऑल ब्रायोफाइट्स की ये जो सारी बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, जब ब्रायोफाइट्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम और बातें करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर ब्रायोफाइट्स से रिलेटेड है। ब्रायोफाइट से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग थिंग्स है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं बच्चों ब्रायोफाइट से। तो जैसा कि मैंने बताया कि ब्रायोफाइट्स मेरे पास नॉन वेस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऑफ मॉइस्ट हैबिटेट in which a multicellular diploid sporophyte lives as a parasite on an independent multicellular haploid gametophyte। हो बहुत सारी बातें आ गई यहाँ पर, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो मेन कैरेक्टरिस्टिक ब्रायोफाइट्स की, एक तो अकर डैम्प एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं हमारे पास? दे आर प्रेजेंट इन फाउंड इन डैम्प एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ठीक है। कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं? लैक टू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। ना तो ट्रू रूट्स है, ना ही ट्रू स्टेम है, ना ही ट्रू लीव्स होती है। बाकी सॉइल से अटैच होते हैं आपके ये मेन प्लांट बॉडी अटैच टू सॉइल बाय RHIZY रिजॉइड्स। और ये रिजॉइड्स बेसिकली मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नहीं अंदर। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या बच्चों? ये बेसिकली यहाँ पर ये मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि मेन प्लांट बॉडी, जो मेन प्लांट बॉडी होती है हमारे पास, वो यहाँ पर हैप्लॉइड होती है। द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, यानी कि एन, और इसी को मैं बोलता हूँ गैमेटोफाइट, जिसको अब समझना है। अगर मैं को कह रहा हूँ कि मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है तो यानी कि उसकी प्लॉइडी अन है। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक है यानी कि उसकी प्लॉइडी एन है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये सारी चीजें पढ़ी भी होंगी मुझसे। तो मैंने बताया कि इनको एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम बोला जाता है क्योंकि सॉइल में रहते हैं बट डिपेंडेंट और वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट बॉडी जो होती है ब्रायोफाइट्स की थोड़ी सी डिफरेंशिएट होती है कंपैरिजन टू एल्गी। एल्गी के मुकाबले वो थोड़ी सी डिफरेंशिएट है तो बॉडी थैलस लाइक, ठीक है, एंड मे बी प्रोस्टेट और इरेक्ट होती है। लैक टू रूट्स, लैक टू स्टेम्स, लैक टू लीव्स, बट पजेस रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। बाकी सॉइल से अटैच होती है, सॉइल के ऊपर जिस सिस्टम के ऊपर अटैच है उसी को हम बोलते हैं सबस्ट्रेटम। तो सबस्ट्रेटम मतलब सॉइल, वो माहौल, वो मुद्दा, वो स्ट्रक्चर
जिसके ऊपर हमारे ब्रायोफाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है भाई। अब इसके अंदर एक चीज और है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। हम हैप्लॉइड और गैमेटोफाइटिक बॉडी को तो पढ़ेंगे यहाँ पर, इसको तो समझेंगे ही। एक चीज और याद रखना कि इनके अंदर मेल सेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और फीमेल सेक्स स्ट्रक्चर भी होती है। उसके बारे में बात करें, सबसे पहले हम हैप्लॉइड और गैमेटोफाइटिक के बारे में और स्पोरोफाइटिक के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, हैप्लॉइड का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर एन, ठीक, और डिप्लॉयड का मतलब होता है यहाँ पर 2n, और डिप्लॉयड का मतलब होता है यहाँ पर 3n। ये n क्या है? तो n है बेसिकली नंबर ऑफ क्रोमोसोम। किसी भी लिविंग क्रिएचर के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? लाइक ह्यूमंस के अंदर n की वैल्यू 23 है, देयरफॉर 2n क्या हो जाएगा? 2 इंटू 23 इज इक्वल टू 46। तो हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम, 23 मदर से आते हैं, 23 फादर से आते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन 46 का। तो 23 सिंगल यानी कि n, 23 n, और दोनों दोनों मिलके 46 बन गए यानी कि 12। यानी 23 क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं सेक्स सेल्स के अंदर, और सेक्स सेल हमेशा हैप्लॉइड होती है। देन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है तो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। जाइगोट हमारे पास यहाँ पर डिप्लॉयड है, डू है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि मेन प्लांट बॉडी मेरे पास यहाँ पर क्या है बच्चों? हैप्लॉइड है। मेन प्लांट बॉडी मेरे पास यहाँ पर हैप्लॉइड है, और हैप्लॉइड को ही मैं बोलता हूँ यहाँ पर गैमेटोफाइटिक। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक है तो समझ जाना वो हैप्लॉइड है। और अगर मैं बोल रहा हूँ डिप्लॉयड है, 2n है, तो इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर स्पोरोफाइटिक। दिस इज कॉल्ड द स्पोरोफाइटिक। तो वो मेरे पास यहाँ पर स्पोरोफाइटिक कहलाता है। दिस इज कॉल्ड द स्पोरोफाइटिक। अब जैसा कि मैंने बोला, मेन प्लांट बॉडी मेरे पास हैप्लॉइड है, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक है। मान लीजिए कि n, यानी कि गैमेटोफाइटिक। तो इसकी लाइफ साइकिल जब स्टार्ट होती है, गैमेटोफाइटिक बॉडी है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी? वो तो गैमेट्स ही प्रोड्यूस करेगी भाई, और गैमेट्स हमेशा एन होते हैं। और जब गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे तो उसके बाद में क्या होगा? यहाँ पर देयर इज अ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का फ्यूजन होगा। और जब गैमेट्स का फ्यूजन होगा देन फॉर्मेशन हो जाती है जाइगोट की। और जाइगोट होता है मेरे पास 12। भाई एक गैमेट ये रहा, दूसरा गैमेट ये रहा, तो ये भी एन है और ये वाला भी एन है, फ्यूजन हो गया तो जाइगोट बना 12। अब ये जाइगोट मैच्योर हो जाता है किसके अंदर? स्पोरोफाइटिक बॉडी के अंदर, जिसकी प्लॉइडी है यहाँ पर हमारे पास 12। और यही स्पोरोफाइटिक बॉडी के अंदर अब डिवीजन होगा, दिस इज द मियोसिस डिवीजन, जिसके कारण फॉर्मेशन होती है स्पोर्स, और उनकी प्लॉइडी होती है। और यही स्पोर्स डिफरेंशिएट होकर के कन्वर्ट हो जाते हैं फर्दर किसके अंदर भाई? गैमेटोफाइटिक बॉडी के अंदर। ये फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं गैमेटोफाइटिक बॉडी के अंदर। तो इस तरीके से ब्रायोफाइट्स के अंदर यहाँ पर क्या होता है? ब्रायोफाइट्स के अंदर यहाँ पर होता है एल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, गैमेटोफाइटिक से स्पोरोफाइटिक, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड। तो दिस इज कॉल्ड द एल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। बाकी ब्रायोफाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे बच्चों हमारी नेक्स्ट क्लास।